अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। यानी हर चीज़ जिसका कोई ना कोई मैस हो और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा हो उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। आपको यूनिवर्स में अपने इर्द गिर्द जो भी चीज़ें नज़र आती हैं ना वो सारी की सारी क्या है, मैटर। लाइक ये बॉल पेन मैंने पकड़ी हुई है, तो बेसिकली देखें अब इसका कोई ना कोई जो है वो मैस भी है, ठीक है, और अगर इसने जो है वो एक स्पेस भी ऑक्यूपाई की हुई है, इट्स मीन डैट ये भी क्या है, मैटर है। तो हर वो चीज़ जिसका मैस हो और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करे वो क्या कहलाता है, मैटर। यूनिवर्स की हर चीज़ जो है वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है, ठीक है, एक्सेप्ट एयर। एयर जो है ना, अगर हम लोग बात करें ना एयर की, तो ये बेसिकली मैटर नहीं है, बट लेकिन अगर हम लोग इसको सिलेंडर में स्पेसिफाई करा देते हैं ना, देन तब भी जो है वो एयर मैटर ही कहलाती है। ओके, यानी कि अगर एयर में हम एयर को स्पेसिफाई करा रहे हैं देन जो है वो ये मैटर होगी, अदरवाइज़ जो है वो ये मैटर नहीं होती। और इसके अलावा बाकी यूनिवर्स की तमाम चीज़ें जो है ना वो मैटर हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर की क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या है, मैटर की दो टाइप्स हैं, ठीक है, मिक्सचर और सब्सटेंस। सब्सटेंस की फ़र्दर टू हैं आगे से टाइप्स, और मिक्सचर की भी जो है वो आगे फ़र्दर टू टाइप्स हैं। तो सब्सटेंस की सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी है एलिमेंट्स और दूसरी है कंपाउंड। और मिक्सचर की क्या है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये दो जो है वो मिक्सचर की टाइप्स हैं। ओके, अब हम लोग जो है वो वन बाय वन मैटर की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। फ़र्दर आगे हम इंशाल्लाह इनकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेसिकली क्या होता है मैटर, आप लोगों मैंने बता दिया कि क्या होता है। एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। होप सो आपको मैटर की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं सब्सटेंस की। सब्सटेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड सब्सटेंस। यानी मैटर की प्योर फॉर्म जो है ना उसे क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। अब प्योर फॉर्म का क्या मतलब है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग दूध की बात करते हैं कि ये खालिस दूध है, ये वो, लेकिन केमिस्ट्री के सेंस में प्योर हम उसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री के सेंस में प्योर क्या चीज़ होगी, सबसे पहले जो है वो सेम टाइप ऑफ, यानी कि जिनके जो पास जो है वो क्या हो, सेम टाइप ऑफ एटम हो और साथ में जो है वो फिक्स रेशियो हो, इसको जो है वो प्योर फॉर्म बोलेंगे मैटर की, ठीक है। यानी जिसमें क्या हो, सेम टाइप ऑफ एटम हो और फिक्स रेशियो हो। नेक्स्ट है सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, अगर हम लोग सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें फिक्स रेशियो आ जाती है और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। अब फिक्स रेशियो है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होंगी। फिक्स रेशियो क्या होती है इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखें, जिस तरह मेरे पास है CaCO3 है, तो कैल्शियम की बच्चों जो रेशियो होती है ना वो 1 होती है, और कार्बन की जो है वो भी 1 होती है, लेकिन ऑक्सीजन की रेशियो क्या है, 3। बट अगर हम लोग क्या कर दें, इस रेशियो को डिस्टर्ब कर देना, तो ये हमारे पास ये वाला कंपाउंड नहीं बनेगा, इसके कुछ और बन जाएगा। इसके अलावा हम एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह वाटर है, तो अब देखें वाटर की क्या इसकी है 1, और हाइड्रोजन की 1, और ये 1, ये इसकी फिक्स रेशियो है। तो अगर आप जो है वो इसकी फिक्स रेशियो को डिस्टर्ब कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, H2O2 बन जाएगा। यानी कि जब आप इसकी फ़िक्स रेशियो को डिस्टर्ब कर देंगे तो वो जो है वो हमारे पास वाटर नहीं बनेगा। इस चीज़ को जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, फ़िक्स रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ जो है ना इसकी दो तरह की होती हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, ठीक है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अगर हम लोग फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें ना, तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना ये फ़िज़िकल स्टेट के साथ जो है वो रिलेट करती हैं, ठीक है, रिलेट विथ फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। यानी कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ पर वाटर है, इधर क्या है मेरे पास, वाटर। वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड, यानी कि आइस फॉर्म में जो है वो वाटर प्रेजेंट है। अब अगर हम क्या करें, आइस को हीट कर दें, तो क्या हमारे पास ये आइस जो है वो हीट जब हम इसको करेंगे ना तो ये कौन सी फॉर्म में चला जाएगा, मतलब कौन से स्टेट में चला जाएगा, लिक्विड स्टेट में। अगर हम इसको फर्दर हीट करें तो ये स्टीम या फिर वेपर फॉर्म में चला जाएगा।
अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों ने देखा कि फिज़िकल स्टेट चेंज हो रही है, कॉम्पोजिशन उसकी चेंज नहीं हुई। अगर आइस की बात करूं तब भी जो है वो इसमें कॉम्पोजिशन क्या है, 2 ही हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। लिक्विड की बात करूं इसमें भी 2 हाइड्रोजन और 1 ही ऑक्सीजन है। और इनकी भी बात करूं, अब देखिए कहने का मकसद ये है कि आप जो है वो देख सकते हैं इसमें कि कॉम्पोजिशन जो है ना वो सबकी सेम है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, इसकी फ़िज़िकल स्टेट चेंज होती है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली क्या है, जब भी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं ना तो उसमें केमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं, जिस तरह NaCl है, ठीक है। NaCl जो है ना, अब ये किसके साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, और क्या रिएक्शन करता है, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाएंगी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस पर, ये डिपेंड करती हैं। अब इसमें ना हमने वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि उसमें कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती, ओनली जो है वो फिज़िकल स्टेट चेंज होती है। लेकिन इसकी अगर मैं बात करूँ ना, लाइक मैं वाटर का रिएक्शन करवा दूँ तो क्या बन जाएगा, जब इसकी डिकम्पोजिशन करवाऊँगी ना तो हाइड्रोजन H2 बनेगा और O2 बन जाएगा। अब देख सकते हैं आप लोग, वाटर से जो है वो हमारे पास क्या बन गया, एक H2 बन गया और O2 बन गया। अब इसकी कंपोजिशन टोटली जो है वो क्या हो गई है, वाटर से चेंज हो गई है, ठीक है। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना इसमें कंपोजिशन चेंज हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग सब्सटेंस की टाइप्स पढ़ते हैं। सब्सटेंस की हमने कहा था कि टाइप्स होती हैं, एक एलिमेंट होती है और एक कंपाउंड होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, एलिमेंट। एलिमेंट की स्टूडेंट्स अर्ली एजिस में, यानी कि जब स्टार्ट में जो है वो जब एलिमेंट डिस्कवर हुए थे वो सिर्फ और सिर्फ थे 9 एलिमेंट। स्टार्टिंग में सिर्फ जो है वो 9 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। तो अर्ली एजिस के मुताबिक अगर मैं एलिमेंट की डेफिनेशन आप लोगों को बताऊं तो एलिमेंट जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि डिकम्पोज नहीं होता सिंपलर यूनिट, ठीक है। अब लेकिन 19 सेंचुरी के हम लोग 19 सेंचुरी के एंड तक जो है वो 63 एलिमेंट जो थे ना तकरीबन वो डिस्कवर हो चुके थे। और अब प्रेजेंट एज में जो है वो प्रेजेंट डे में क्या है, 118 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। अब 118 में से भी जो है ना स्टूडेंट्स 93 एलिमेंट जो है ना वो नेचुरली अकरिंग होते हैं, और जो बाकी के एलिमेंट होते हैं ना वो लेबोरेटरी सिंथेसाइज होते हैं। ये थी इसकी, मैंने आप लोगों को बताया कि थोड़ी अर्ली एजेस की डेफिनेशन थी। उन्होंने कहा था कि एलिमेंट जो है वो तब ये था कि एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि डिकम्पोज जो है वो नहीं होता सिंपलर यूनिट्स में। लेकिन मॉडर्न डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो एलिमेंट जो है ना एक ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, जिसके जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, सेम होता है। और ये जो है वो कैन नॉट डिकम्पोज, यानी कि इसमें जो एटम्स है ना उसमें हम लोगों ने बात की थी। अगर मैं दोनों का डिफरेंस आप लोगों को बताऊँ ना, सिमिलैरिटी बेसिकली क्या है, अर्ली एजेस में भी एलिमेंट जो है वो एक सब्सटेंस था और मॉडर्न डेफिनेशन में एलिमेंट एक सब्सटेंस है, बट इसमें क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं और एटॉमिक नंबर भी क्या होता है इनका सेम होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आता है, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एलिमेंट है ना वो डिकम्पोज हो जाते हैं सिंपल यूनिट्स में। उसमें एलिमेंट की डिकम्पोजिशन की बात कर रहे थे, बट इसमें बात हो रही है एटम्स की डिकम्पोजिशन में, कि एलिमेंट जिन एटम से मिलके बना हुआ होता है ना वो एटम जो है वो डिकम्पोज नहीं होते, ठीक है। आप लोगों इन दोनों में होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी इन दोनों में डिफरेंस अच्छी तरह से, कि हम लोग इसमें किसकी डिकम्पोजिशन की बात कर रहे थे और इसमें जो है वो किसकी डिकम्पोजिशन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये मॉडर्न डेफिनेशन थी कि एलिमेंट जो है ना एक ऐसा सब्सटेंस है which is made up of same type of atoms having same atomic number and which cannot be decomposed into simple units। यानी कि एलिमेंट एक सब्सटेंस है जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हुआ होता है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, और उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है उन एटम का सेम होता है, एंड विच कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल यूनिट, और वो सिंपल यूनिट में डिकम्पोज ना हो, ये क्या कहलाता है, एलिमेंट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हम लोग देखेंगे। अक्सर पेपर में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिफाइन एलिमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले इसकी जो क्लासिफिकेशन है ना इसमें मेटल्स होते हैं, ठीक है, और नॉन मेटल्स होते हैं, देन जो है वो मेटालॉइड्स।
अब जो मेटल्स है ना स्टूडेंट्स, मेटल्स जो है ना ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं, यानी इसमें ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं। और जो पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं ना वो क्या कहलाते हैं, मेटल्स कहलाते हैं। जिस तरह एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे मेटल्स की, अगर मैं लूँ सोडियम आ जाता है, पोटाशियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, ठीक है, दीज आर ऑल मेटल्स। ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 के सारे जो है वो एलिमेंट क्या है, मेटल्स हैं। 80% जो है ना स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल में वो सारे मेटल्स होते हैं और बाकी जो है वो नॉन मेटल्स होते हैं और मेटलॉइड। जो नॉन मेटल्स हैं ना ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है, दोनों जो है वो कहाँ होती है, एटमॉस्फेयर में, और इनमें जो है वो इंटरमोलिकुलर स्पेसिस भी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से जो है वो इनका वो फिनोमिना नहीं हो पाता जो मेटल में होता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो नॉन मेटल है ना वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो कि मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो करें, ठीक है। यानी कि मेटलॉइड जो है ना विच पोजेस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी विच पोजेस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल्स और नॉन मेटल्स। ये थी हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सो हमारा टॉपिक बेसिक डेफिनेशंस वाला कवर हो गया है। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कोई बात समझ नहीं आती है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है, मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड भी करूँगी इंशाल्लाह ताला और आप लोगों को उसका जवाब भी दूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जो है वो शेयर करना है और इस वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।